नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। ऑप्शन ए। धूरी तिन पायन की हाहा नेकु आनी दे, यह मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? तो ये घनानंद के काव्य का अंश है। ऑप्शन ए घनानंद। द्विजदेव का वास्तविक नाम था राजा मानसिंह। ऑप्शन बी। कवि रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। ऑप्शन सी। रामचंद्रिका के जो रचयिता है वो है बी केशव दास। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है, तो उनके अनुसार जो है रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ था हित तरंगिणी, कृपाराम के द्वारा लिखा गया है ये। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक है, तो इन्हें अजायब घर कहने वाले जो समीक्षक थे वो थे ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम है फिरंगी सतसई। ऑप्शन सी फिरंगी सतसई। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सेवैये की रचना करने वाले कवि हैं कृष्ण कवि। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी? तो भाषा के मिल्टन की संज्ञा जो है वो मिश्र बंधु ने दी है। ऑप्शन बी। छल को 24वां संचारी भाव मानने वाले रीतिवत कवि हैं, जिन्होंने छंद को संचारी भाव माना है वो रीतिवत कवि जो हैं वो है देव। ऑप्शन डी। रसलीन का वास्तविक नाम है सैयद गुलाम नबी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोगन कवित की वो खेल करी जनियो है समीक्षात्मक उक्ति के लेखक हैं, तो जिसने ये लिखा है जो समीक्षात्मक उक्ति है उसके लेखक जो हैं वो है ऑप्शन सी ठाकुर। ऑप्शन सी ठाकुर। रीतिकालीन महाकाव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामेश्वमेध के रचयिता हैं मधुसूदन। जो रामेश्वमेध के जो रचयिता हैं, जो रीतिकालीन राम काव्य परंपरा पर जो प्रबंध काव्य लिखा गया है उसके जो रचयिता है वो है मधुसूदन। ऑप्शन सी। सुरती मिश्र कृत बिहारी सतसई का टीका का नाम क्या है? तो इसके टीका का नाम अमर चंद्रिका है। ऑप्शन डी। लल्लू लाल कृत रामचंद्रिका लाल चंद्रिका का विषय है बिहारी सतसई का टीका। ऑप्शन सी। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो घनानंद जो है वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात कंता थे मिश्र बंधु। ऑप्शन बी। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है जिधर से भी तोड़े उधर से मिटी है सतसई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक है। ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो नहीं वाले प्रश्न को आप पहले ध्यान से पढ़ें। तो जो नहीं थे वो थे रसभूषण। ऑप्शन बी। केशवदास कृत रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ है, तो केशवदास कृत रसिक प्रिया का जो आधार ग्रंथ है वो है श्रृंगार तिलक। ऑप्शन बी श्रृंगार तिलक। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है, ये कथन किस लेखक ने कहा है, किस लेखक के कथन है? वो है विश्वनाथ मिश्र। ऑप्शन सी। कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुसार किस नाम से किया? तो प्रबोध चंद्रोदय का जो पद्यानुसार जो है कवि देव ने किया था देव माया प्रपंच।
ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? तो बिहारी सतसई का उपहास जो है उन्होंने भक्ति भाव में किया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि के हैं? तो ये विचार जो है वो घनानंद के हैं। ऑप्शन सी। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोतल बोलत नाही, जान परत है काग पीक, ऋतु बसंत के माही। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? तो ये बृंद सतसई से लिया गया दोहा है। ऑप्शन डी। मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम किस ग्रंथ पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? जो मतीराम द्वारा का जो रीतिबद्ध ग्रंथ है ललित ललाम, उस पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो चंद्रालोक जयदेव पीयूष वर्ण द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, तो उसमें उसका प्रभाव है। ऑप्शन डी। आचार्य शुक्ल ने मम्मर के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद किस रचना को कहा है? तो मतीराम की है रहस्य। ऑप्शन डी सी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यमक सतसई के रचयिता हैं ऑप्शन बी वृंद। ऑप्शन बी वृंद। कालिदास त्रिवेदी के कृति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है नायिका भेद। ऑप्शन सी नायिका भेद। महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन काव्य में ने किया है? तो रीतिकालीन कवि ने किया है, सॉरी। तो ये जो है गोकुलनाथ गोपीनाथ कवि थे, उन्होंने महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किया था, रीतिकालीन कवि थे ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।